स्टूडेंट्स, क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 प्रीवियस सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया था अम्ल और क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण। सेकंड लेक्चर में कवर कर लिया था पीएच मान के दैनिक जीवन में उपयोग, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब कवर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज आपका पार्ट 3 लवण परिवार में मैं परिचय करा दूं आपको। ये 6 लवण आपके सिलेबस में है हाई स्कूल में। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, जो नमक खाते हैं हम लोग, NaCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कास्टिक सोडा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये पेज की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में कई बार साधारण नाम और रासायनिक नाम पूछे जा चुके हैं। जैसे इसका ही बहुत बार पूछा है, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये, अच्छा, और कहीं नोट कर लीजिएगा इसकी, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा भी बोलते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग POP के नाम से जानते हैं। तो ये 6 जो आपको मैंने बताया, ये 6 आपके लवण आपके कोर्स में है। और ये जो 6 भी लवण जितने भी हैं, इनको क्या करना पड़ेगा आपको, इनके एक तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, और रासायनिक गुण भी हो सकते हैं, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, और इनके उपयोग, ठीक है। तो मेन जो इसमें सबसे मोस्ट है वो क्या है, देखिए हर एक लवण का आपको क्या जानकारी होना चाहिए। देखो मैं नोट करा दे रहा हूँ एक एक। पहला साधारण नाम, घरेलू नाम जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा रासायनिक नाम, बनाते कैसे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में या तो सीधा बनाने की विधि पूछ लेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि, नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि क्या होता है जब इसको और इसको मिलाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके लिए आपको मस्ट है कि रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी आपको जो कंपाउंड दिए हुए हैं इसमें, हालांकि ऐसा अगर ये 6 कंपाउंड को मैं एक ही लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा तो कम से कम 51 मिनट 52 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, और ठीक नहीं रहता इतना बड़ा। तो आज जो मैंने ये सोचा है कि इसका एक और पार्ट बनाएंगे। तो आज मैं इंक्लूड करूँगा ओनली सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कोशिश करूँगा अगर ये हो गया तो ब्लीचिंग पाउडर तक। 3 कंपाउंड आज, 3 नेक्स्ट कंपाउंड अगले लेक्चर में, और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि लवण परिवार के बाद अब इस चैप्टर में कुछ है नहीं। और थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे सिक्वेंस किसी तरह, पूरा 16 के 16 चैप्टर कवर करना है हमें। तो चलिए अब ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए, ये देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे पहले, लवणों का pH। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। देखिए मैंने बताया था जो कि पहला ही कंपाउंड आपको मिल गया, क्या, साधारण नमक, NaCl मिल गया। NaCl आपको मिल गया, ये पहला ही कंपाउंड, छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। कहाँ से मिलता है ये मिलता है आपका समुद्र के पानी से, वाष्पन क्रिया द्वारा हमें जो है ये मिलता है, ठीक है ना। और ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो की थी, और उससे नमक आंदोलन जो किया था, उसका जो आपका डायग्राम दिखाया गया है इसमें। पढ़ लेते हैं इसे एक बार। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये रहा। क्या बोला इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैं यहाँ रिएक्शन इधर लिख दे रहा हूँ इसकी, यहाँ ब्लैंक पड़ा हुआ है। क्या क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड,
देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका ये हो गया जो अगला कंपाउंड है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया। देखिए सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, कोशिश करूँगा एक दिन जो इम्पोर्टेंट जो केवल हाई स्कूल में यूज़ होंगे इतने हैं कि एक पीडीएफ दे दूँ, या आपकी बुक से भी आपको मिल जाएगी। अब देखो मैंने क्या बताया था, साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है NaCl, और इन्होंने क्या बोला अभी कि ये आपको किस किस की क्रिया से मिलेगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। तो देखो ये क्रिया होगी कैसे, ये दोनों की क्रिया होगी तो ये निकल जाएगा, इतना याद रखिए बस। क्या निकल जाता है, H2O जल। अब क्या बच गया, Na और ये बच गया Cl, ठीक है। तो बन गया NaCl, यही इसकी बनाने की विधि है। क्या है, NaOH प्लस HCl, रिएक्शन साइन NaCl और प्लस H2O। ये तो हो गई इसकी बनाने की विधि। हो सकता है पीछे समीकरण दिया हो, पर यहाँ आई तो हम यहीं उसके जो है व्याख्या कर दें उसकी। इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते, मैंने बताया था खाने वाला नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं रसायन की भाषा में, ठीक है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं नमक को। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निपेक्ष होता है, कई बड़े आकार के क्रिस्टल होते हैं, वही खड़ा नमक जिसे बोलते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं। बताने से आपने देखा होगा केवल सफ़ेदी नमक नहीं आता, ब्राउन कलर के भी आते हैं, इसे खनिज नमक बोलते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया और खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह हुआ, ठीक है ना। आपने महात्मा गांधी की डांडी यात्रा, ये आप SST में पढ़ोगे, सुना होगा, जिसमें उन्होंने नमक के लिए डांडी मार्च किया था जो। नेक्स्ट क्या है, अगला पेज, साधारण नमक रसायनों के कच्चे पदार्थ। मैंने बताया था छोटा कंपाउंड है आपका। इस प्रकार से साधारण नमक दैनिक जीवन में कई, जैसे अचार वगैरह का, तो ये परिरक्षक है। अगर अचार में डाल दो अचार ख़राब नहीं होता, अचार के में तो ये परिरक्षक का काम करता है। अभी दिया हो शायद इसमें। बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा व्यंजक चूर्ण बनाने में यूज़ होता है, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें नमक तो एक वैसे भी ऐसा लवण है जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो जल्दी समझ में आता है आपका। तो इतना ही था ये NCERT में सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि NCERT से बाहर CBSE बोर्ड में तो नहीं आता, पर UP बोर्ड में आ भी जाता है। तो जो इसके नोट्स होते हैं ना, तो नोट्स में क्या होता है, रासायनिक गुण वगैरह भी इसके करते रहना चाहिए। अभी ये लॉकडाउन आपका ओपन हो जाए तो इसके PDF नोट्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH बताया था मैंने, NaOH। ये कैसे बनेगा, इसकी चलो समीकरण दिया है, यहीं से समझा दे रहा हूँ। ये NaOH बनने के लिए अभी जो क्रिया कराई थी उसका उल्टा करा लो। अभी हमने NaOH और HCl की क्रिया कराई, अब इसी से मिलती जुलती एक क्रिया है कि अगर NaCl की H2O से क्रिया करा दो जल से, तो NaOH मिल जाता है, और क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाती है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये दोनों गैस हैं, ये निकल जाती है, और जो बच जाता है आपका वो होता है NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये जो विध जो जिसका चित्र दिया गया है ये बड़े क्लासों के लिए है, आपके में कभी भी औद्योगिक हाई स्कूल में नहीं आती, कभी भी नहीं आती। केवल अगर आएगा तो रासायनिक समीकरण आएगा। ये जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है ये नहीं आती कभी भी। अब थर्ड जो है आपका ये है विरंजक चूर्ण, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 10th में अगर लवड़ों में कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो यही, ये और खाने वाला सोडा। समझ में आ रहा है, लवड़ में बहुत से पढ़ाऊँगा आपको, ये देखिए लवड़ बहुत से पढ़ाऊँगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका। एक तो इसकी रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक वीडियो बनेगी जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत क्वेश्चन आता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ये है खाने वाला सोडा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर, जो पेपर में जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 99% रहती है हर साल।
और पीओपी से तो एक रिएक्शन आती है पर, और बेकिंग सोडा का भी आता है, मैं जब पढ़ाऊँगा तो बताते जाऊँगा उसे लगातार उसी समय पे, ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण और इंक्लूड कर लें, 3 कंपाउंड आज 3 कल हो जाएंगे। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्यों बनाते हैं इसे? ये इसलिए ये विरंजक का काम करता है, इसलिए इसका नाम विरंजक चूर्ण भी है। विरंजक मतलब जैसे हम लोगों के सफ़ेद कपड़ों में जो दाग लग जाते हैं कॉफ़ी वगैरह के, तो उसके छुटाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है विरंजक चूर्ण। ये क्या करता है? सफ़ेद कपड़ों में लगे दागों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विरंजक का काम करता है। और ये भी बताऊँगा कि विरंजक का ही काम क्यों करता है, क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है ये जल में घोलने के बाद, और इसीलिए उसमें ये गुण आते हैं, विरंजक के गुण आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये तो एक विरंजक। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है ये आपकी हाई स्कूल बोर्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत पूछा जाता है क्या होता है जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। आप अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर जब भी आप पढ़ोगे तो इस बात को याद करोगे, जब मॉडल पेपर में आपको उसके आगे इतनी सारी सन डली होगी कि ये इस सन में पूछा गया, क्योंकि बहुत पूछा जाता है क्या होता है जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। ये समीकरण आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं दूसरे तरीके से करा दूँ। देखिए ब्लैंक पेज पर या इसके सामने ही करा दे रहा हूँ तो समझ में आएगा। देखिए ये जो आपका ये कौन सा वाला चूना है, ये Ca और OH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है जो हम लोग खाते हैं पान वगैरह में। तो Ca और OH का होल ट्वाइस है ना, तो OH एक ये हो गया, एक OH ये हो गया, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे OH 2 है ना, होल ट्वाइस है, प्लस और क्या है आपका Cl2 क्लोरीन, यहाँ बता दे रहा हूँ जगह कम है। अब देखिए बनना क्या है, CaOCl2, देखिए CaO और Cl2, ये बन गया CaOCl2। बच क्या गया भाई? ये जो मैंने कितना रेक्टेंगल कर दिया, इसके बाद क्या बचा? एक EH बचा, एक AH बचा, एक O बचा, H2। इससे मेरे ख्याल से समझ में ज़्यादा आ गई होगी, वहाँ ऐसी इक्वेशन ऐसे ही समझी जाती है ओपन करके। तो ये नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगी। अगर नहीं हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार और अच्छे से। ये देखिए CaOH, यहाँ भी एक OH हो गया, प्लस Cl2, रिएक्शन साइन CaOCl2, ये निकल जाएगा और प्लस H2O बच जाएगा, ठीक है। ये होगी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, ठीक है। हालांकि इसके एक रासायनिक गुण है जिसमें लिखा जाता है, और क्वेश्चन ऐसे आता है विरंजक चूर्ण की विरंजक अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसे आता है वो, विरंजक चूर्ण प्लस क्या लिखते हैं आप, विरंजक चूर्ण प्लस रंगीन पदार्थ, ठीक है ना। तो और जब वो रंगीन पदार्थ किस में बदल जाता है, रंगहीन पदार्थ में, मतलब उसे कलर्ड था और विरंजक चूर्ण मिलाया तो वो रंगहीन में बदल गया कलरलेस में, ठीक है। अब देखिए जो मैं बोल रहा था वही इसके उपयोग होंगे। इसका उपयोग किस में किया जाता है? विरंजक में, कागज़ की विरंजक में, लकड़ी के विरंजक में, और लॉन्ड्री में जो कपड़े वपड़े में दाग लग जाते हैं उसको साफ करने में। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणु, ये आपका बहुविकल्पी में बोर्ड में आ चुका है। पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए किस लवण का उपयोग करते हैं? 4 विकल्प थे। आज से आप 2 या 3 साल पुराना पेपर उठा लोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 3 कंपाउंड आज हमने पूरे कर लिए। करने को तो हम बेकिंग सोडा भी कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इंटरेस्टिंग नहीं रहती, इसलिए यहीं 3 कंपाउंड आज। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी बाकी के 3 कंपाउंड की मिलेगी। तो पढ़ते रहिए, और जो साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए इसी तरह।